हैप्पी न्यू ईयर सभी को। देखो आज बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे स्कूल से दो बालिकाएं अबोध आई थी, मतलब उनको कैसे सेकंड ग्रेड बना जाए या कंपटीशन की तैयारी कैसे की जाए उसके बारे में जीरो नॉलेज था, एकदम जीरो नॉलेज। लेकिन यहाँ पर अपने आई, इन्होंने कोचिंग की और कोचिंग करने के बाद इन्हें सफलता हाथ लगी है। बहुत ही बधाई के पात्र हैं दोनों के लिए। देखो कोचिंग हम ग्रामीण परिवार से बिलोंग करते हैं, तो इसलिए कभी मतलब स्टेज पे जाके बोला नहीं, तो मैं बोल नहीं पा रही हूँ। कोई दिक्कत कोई नहीं, माफ करना मुझे। नहीं, इसीलिए मैं तुम लोगों को खड़े कर कर यहाँ लिखवाता हूँ। सर हमको जब पढ़ाते थे एक टॉपिक पढ़ा दिया सर ने और फिर टेस्ट ले लेते थे सर। और आपको जो भी सर ने टॉपिक पढ़ाया है वो घर पे जाके रिवीजन करना है और इसके बाद में फिर क्वेश्चन आंसर सोल्व करने हैं, ताकि मतलब आपको ऐसा लगे कि मतलब आ रहा आपको आप कितनी गलतियाँ कर रहे हो, आपको समझ में आ जाए। फिर पूरा सिलेबस पहले तो मैंने कैसे तैयारी की, मैंने पूरा सिलेबस एक बार मैंने खुद ही पढ़ लिया था। जैसे सब्जेक्ट की तैयारी मैंने पूरी एक बार कंप्लीट कर ली, पूरा सिलेबस पढ़ लिया, पूरी किताब को मैंने एक बार पूरा पढ़ लिया था सेकेंड ग्रेड के लिए। फिर मैंने सेकेंड ग्रेड की तैयारी करी थी, उसके बाद में रीट में अपने आप हो गया। तो फिर जीके का सर के पास में आए, फिर सर ने बोला हम हॉस्टल में रहते थे यहाँ पे, तो सर ने बोला हम कम फीस में आपको, सर हॉस्टल में आए हमारे पास में आए, फिर बोला सर ने कि हम कम फीस में आपको पढ़ा देंगे। फिर यहाँ आए, फिर सर ने इंद्रजीत सर ने, नगेंद्र सर ने, सर के पास तो मैं कम पढ़ी पर बहुत अच्छी सर पॉलिटिकल पढ़ाते हैं और हिस्ट्री भी बहुत अच्छी पढ़ाते हैं। और वो भरत जी सर का भी वो ज्योग्राफी तो इतनी अच्छी पढ़ाते हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाता सर, जो लिखवाते हैं वही क्वेश्चन बैठते हैं। और एनसीईआरटी 9वीं 10वीं की किताबें चलती वही पढ़ो आप। और इसके बाद में सुबह जल्दी उठो और जल्दी उठ के पढ़ा करो, क्योंकि ताकि याद भी रहे। जल्दी उठ के ऐसे नहीं 7-8 बजे तक सो रहा हूँ, ताकि जल्दी उठ के पढ़ो, वो याद भी रहता है। सारा सिलेबस आपको ही पढ़ना है सर, तो मोटिवेशन के लिए यहाँ पे मार्गदर्शक के लिए सर रोज बोलते रहते थे हमको कि पढ़ाई करो 16 घंटे पढ़ाई करो। पर 16 घंटे तो नहीं हो पाती, पर कम से कम अपन को आपको सफलता पानी हो तो सफलता एक दिन में नहीं मिलती, सफलता दिन प्रतिदिन दोहराए गए प्रयासों का फल मिलता है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, इसलिए आपको हमेशा पढ़ते रहना है, लगातार पढ़ते रहना है। अब मैं कांता को आमंत्रित करूंगा। बोल बोल शर्मा है बस कुछ भी मतलब जनगण मन नहीं बोले। नहीं, कितने बजे उठते थे भाई, क्या पढ़ाई करी वो बताओ। सबको नमस्ते। मेरा नाम कांता मकवाना है, मैं सामरिया से रहने वाली हूँ। मैंने यहीं से कोचिंग ली थी, सर से बहुत मोटिवेट हुए। इंद्रजीत सर हमेशा मोटिवेट ही करते रहते थे, इनसे अधिक पढ़ाई ज़्यादा हमने मोटिवेट होकर पढ़ाई करी। यहाँ के सभी ये स्टाफ है वो पढ़ाई में अच्छे ही, बाकी भरत जी सर पढ़ाते हैं, इंद्रजीत सर इनके जो भी पढ़ाते हैं उनके जो भी नोट्स है उनसे बाहर प्रश्न नहीं आए, हमने जो भी पढ़ा वो यही है। और आप जो भी पढ़ो वो एक बार जिसकी तैयारी करनी और सिलेबस देख लो, और सिलेबस को हमने देखते हुए हमने सेकंड ग्रेड की करी, सिलेबस देखा, सिलेबस को देखते हुए हमने उस टॉपिक को बार बार पढ़ा, जो भी टॉपिक है इसको 100 बार पढ़ा, यानी कि रिवीजन हम करते ही रहते थे। यहाँ सर पढ़ाते थे, सर कहते लिख लिख के याद करो, हम टॉपिक पढ़ के नहीं बिना देखे लिख लिख के याद करते थे कि जो भी कितना याद हो रहा है, जो भी कंफ्यूजन था वो भी होता है। ताकि हमारे परिस्थिति इतनी बहुत कमज़ोर थी, घर पे यानी कि रूम लेके भी हम नहीं रह सकते थे। यहाँ पे हॉस्टल था, जनजाति वाला हॉस्टल में रहने की व्यवस्था हुई, वहीं से हम आने जाता यही करते थे। बाकी फीस बहुत कम, सर ने बहुत एक नाम मात्र फीस ली, में हमको सर ने दिला दी और आते रहते थे पढ़ते। अब इनको सम्मानित करने के लिए कौन कौन आ रहा है? 2 गर्ल्स ही उठो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। हॉस्टल में इनका 27 गर्ल्स का ग्रुप था, नहीं 27 का हॉस्टल में 50 पर वो जो जाजम पे बैठे थे 27 है, 27 गर्ल्स का ग्रुप था। मेरे को वहाँ पे एक मैडम है हॉस्टल वार्डन, इंदुबाला मैडम, वही है ना अभी, उन्होंने मेरे को बुलाया सर आप
5-10 मिनट के लिए आओ, तो रात्रि शायद मैं 9 बजे आया था, 9 बजे। हालांकि 7 बजे आपका बंद हो जाता गेट। मेरे को इन्होंने इनवाइट किया, 9 बजे गया था, 1 घंटे का पूरा लेक्चर लिया मैं और एक सर दूसरे से, बाकायदा इन्होंने चाय बनाई पिलाई। उसमें से उस 27 बच्चे, उसमें से 6 जनों का सिलेक्शन हुआ है, वो वनपाल और वन रक्षक वाले वो भी हैं, वो अलग। और वो भी इनके साथ के ही हैं। तो इनको सबको मोटिव किया, इनको पढ़ना था, और इन्होंने कहा कि कुछ क्लासेस वहाँ लगा दो हॉस्टल में। फिर इन्होंने कहा कि हमारे पास फीस नहीं दे सकते, मत दो। मैंने कहा आपके जो भी आपकी इच्छा हो भाई, एकदम रजिस्ट्रेशन शुल्क जैसा आप जो तय करो वो दे देना। और मैंने इनको बोला था, और इनको इनकी रिक्वायरमेंट क्या थी वहाँ, मैंने कहा कुछ किताबें चाहिए, नोट्स चाहिए, वो भी मैंने बंच बना के फोटोकॉपी करके हॉस्टल में थोड़ा था, मिला था आपको। हाँ वो, और मेरी तरफ से इनको जो भी चाहिए था भाई, मैंने को कहते भाई आपको गर्म पानी के लिए सुबह और ये बहुत मेहनत, मैंने देखा है कि 4 बजे सुबह, शायद अपन 4 बजे यहाँ मिले थे ना, 4 बजे सुबह उठ के यानी कि सुबह 3 बजे से मैं उठ जाती हूँ। मैं एसटीसी वाले बच्चों को ले जाता था एमपी, तो मैं यहाँ बाहर गाड़ियाँ खड़ी थी, मैं सुबह 4 बजे उठता था। तो 4 बजे जब मैंने इनको देखा तो ये 4-4:30 बजे दौड़ के आ रहे थे, वो मैंने अक्सर दौड़ के आ जाते। उसके बाद मैंने इनको रोका, तो उन्होंने बताया कि भाई सर हम 3:30 बजे के आसपास उठ जाते हैं। इनके साथ में वो कांस्टेबल में वो रीना, वो भी, ये 5-8 का ग्रुप था, वो 4:15 पे तो वापिस आ जाते थे वहाँ दौड़ के। उसके बाद मैंने पूछा, मैंने कहा क्या करते हो, बस अभी चाय है पियेंगे, और लगातार 7:30-8 बजे तक लगातार पढ़ते हैं सुबह। मतलब सुबह का पढ़ना सबसे बेस्ट रहता है, ठीक है। तो अपने कितने बजे तक उठते हो? मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी थी, लाइब्रेरी में यानी कि लगातार 1.5 साल तक पढ़ते रहे। लाइब्रेरी यानी कि पढ़ने के लिए अच्छा है लाइब्रेरी में। पूरे दिन के मैडम कितने घंटे देने चाहिए, सिलेक्शन चाहिए तो आपके हिसाब से? तुम्हारे कोई क्वेरी हो तो पूछो मैडम। हाँ। भाई आपको कहीं है भाई कैसे पढ़ते थे, कितने घंटे पढ़ते थे, उठने वाला सुबह उठने के कितने बजे उठना पड़ता है, रात को कितनी डाइट लेनी है भाई, खाना होता है जो कि शाम को जल्दी सो जाता है वो सुबह जल्दी उठ जाता है, और जो शाम को देर तक पढ़ता है वो सुबह जल्दी नहीं उठ पाता है। तो देखो आपको ज्यादा डिपेंड करता है सर। मेरे लिए सर सुबह का टाइम सबसे जो भी पढ़ते हो याद भी आ जाता है सुबह। ये मेरे लिए भी ऐसा ही है, सुबह में पढ़ता था याद होता था। नहीं रात्रि को क्या करो भाई, 8-9 बजे 9 बजे लास्ट 10 बजे 10 बजे तक बस सो ही जाओ। पर अपने क्या होता है कि बस लास्ट में सो रही करके मोबाइल रख देते हैं, सो रहे हैं, फिर व्हाट्सअप में टक दिन मैसेज आँख खुली, हाँ भाई आई वो एक लास्ट देख लेता हूँ, होता है ऐसा, होता है, मन चंचल है, होता है। फिर यूं बंद करके यूं साइड में दबाते हैं, यूं दबा के वापिस रख देते हैं, फिर 11:30 टक दिन लाइट लगी, फिर ऐसे अपने क्या 12-1 बज जाती है। फिर अपन सुबह का शेड्यूल क्या होता था, 8-9 बजा देते हैं। मैंने मेरी आंखों से इनको 3-4 बार अपन क्रॉस हुए ना, 3-4 3:30-4 बजे की बात है सुबह, और ये लगातार 4:30-5 बजे से लगा के 9 बजे 8 बजे तक लगातार पढ़ते हैं। ये सुबह का सिस्टम बहुत अच्छा, अगर आप घर में पढ़ना चाहो तो अच्छा याद कर सकते हो। उठा है नहीं मैंने उठा। हाँ वो तो करना पड़ेगा। तुम्हारी कोई क्वेरी हो, तुम्हारे बीच में से ही निकली हुई है दोनों, तुमको ऐसा कुछ लगता हो कि नहीं पढ़ना खूब ऐसी वैसी चीजें या खूब हाई फाई चीजें, तो तुम पूछ सकते हो, ठीक है। इनसे ही पूछो ज्यादा, हम तो चलो ऊपर की बातें करते हैं, इनसे पूछो ज्यादा अच्छा रहेगा। भाई आपने क्या किया, हाँ। क्या नोट्स बनाए, कैसे पढ़े, कितना टाइम देते थे, सुबह उठ के ज़्यादा टाइम देते, अलग से यहाँ लिखने के बाद घर पे लिख के पढ़ते थे, कुछ पूछना हो तो। सिलेबस है वो एक बार तो पूरा पढ़ लिया, डिटेल में पढ़ा, फिर हमने अलग से शॉर्ट में नोट्स बने, लास्ट में परीक्षा के टाइम में पढ़ने शॉर्ट में पढ़ सके अपने हिसाब से। बहुत बनाने सर बनाते नोट्स, यहाँ से अपन बनाते हो, उसके बाद में अपना सिलेबस को भी नोट्स बना लेते, खुद का नोट्स एनसीईआरटी किताबों से। आपके ग्रुप की 2 लड़कियां जो कांस्टेबल में हो गया कृपान, वो पर वो संडे तक आने का है, आज नहीं आ पाई, कहीं ड्यूटी लगी हुई थी। कौन आ रहा है सम्मानित करने, दो अपने इच्छा से हाथ खड़ा करो। ये आपकी रियल सिस्टर है? हाँ इसको बुला लो, कोई दिक्कत ये नहीं। हाँ रियल सिस्टर है। रियल तो फिर घेर नहीं बात है जगह। नहीं इनको बुला, आ जाओ वो हाँ। लो आओ। पीछे से आपकी आ जाओ फोटो खींचना। आजा कोई भी आ जाओ, कौन आ रहा है? आ जाओ, आ जाओगे, इतने सारे हैं, आप आ जाओ। के बाद फोटो खींच लेना।
उधर देखो। सम्मान के लिए कोई भी 2 जने जो भी आना चाहो, आजा बेटा तू आजा, तू आजा बेटा, नेहा हिना या आवाज आओ, फोटो भी ऊपर अरे ऊपर फोटो खींचो। हाँ। इन्होंने यहाँ पे समय तो एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है, बट अच्छी लंबे समय तक तैयारी की, घर पे भी फुल फ्लैश तैयारी की है। हमारे यहाँ पे जो भी होता है वो एकदम क्लियर होता है, जो पारदर्शी होता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। अब अगली जो फोटो बनेगी उनमें इनका भी फोटो ऐड हो जाएगा और फोटो ऐड होकर दीवार पर लग जाएगा। तुमको मैंने कई बार बोला है कि यहाँ पर जितने भी सेलेक्ट हुए हैं उन सबको आप फ़ोटो वहाँ पे देख लो और उनके एड्रेस नाम वगैरह ले लो। कहाँ से पढ़े तो वो एक ही नाम बोलेंगे, एचपी से पढ़े, ठीक है। किससे पढ़े तो वो यहाँ के गुरुजी के नाम बताएंगे आप लोगों को। यहाँ पे कुछ भी फेक नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए और मैं कह रहा हूँ इस बैच के बाद और फोटो नए ऐड हो जाएंगे और उसके लिए तुमको मेहनत करनी पड़ेगी। इनको यहाँ पे बुलाने का एकमात्र कारण यही था कि आप लोग इनसे इंस्पायर हो और इनसे कुछ पूछो, ठीक है ना। आप लोग पूछ नहीं रहे हो, एक अलग मैटर, आपको सब आता होगा इसका मतलब, ठीक है। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं पढ़ने का तरीका ये वो, हम तो बताते ही हैं तुमको, इनसे नया एक्सपीरियंस मिलेगा। किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कितने समय तक पढ़ना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें देखनी चाहिए। इन्होंने अभी 2 सफलताएं प्राप्त की है, 3rd ग्रेड भी हुआ है इनका और 2nd ग्रेड भी हुआ है इनका, ठीक है। और इन फ्यूचर अगर 1st ग्रेड निकलेगी तो 1st ग्रेड भी होगा, ठीक है ना। अगर उसी तल्लीनता से अगर ये लोग लगे रहे तो आप लोगों को भी उसी प्रकार से लगना है और इनसे टिप्स लेने हैं, ठीक है। इनके पास एक्सपीरियंस है और आप नए नए हो तो आप एक्सपीरियंस ले सकते हो इनसे। आप इनके अनुभव, आप इनसे पूछोगे ये अपने अनुभव आपसे शेयर करेंगे। अगर अभी भी चाहते हो कि कुछ पूछना तो क्वेरी करो कि हाँ कुछ आता है पूछना इनसे, बुक्स के बारे में पूछना। हाँ, बुक्स के बारे में। 3 साल से साथ में ही रहते थे, बाकी जो भी टॉपिक डिस्कस भी करते थे आपस में। अच्छी तैयारी की इन लोगों ने और नंबर आया है। वो अब तो क्या, अब सरकारी नौकरी लगने के बाद टेंशन फ्री, ठीक है। सारी टेंशन पहले कर ली, अब सन 1 तारीख होगी ना ATM बोल जाएगा। अब क्या है, जो बाकी की प्रॉब्लम खत्म, अब नई आएगी तो एक अलग मैटर है, बट एक सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम जो थी वो तो खत्म हो गई, ठीक है। अब वो कैसे थे क्या थे वो सब पीछे की बातें रह गई है, अब नया इतिहास चालू हो जाएगा। आप लोग भी आज यहाँ पे हैं, ये लोग कल हो सकता है आप में से कुछ लोग बैठे यहाँ पे और सुनने वाले नए हो, उसमें हो सकता है कुछ पुराने भी होंगे, जो ढंग से तैयारी नहीं करेंगे वो पुराने होंगे। इसीलिए अभी से भिड़ो। और हम 16 घंटे इसलिए कहते हैं कि आप 16 बोलेंगे तो ही तो तुम 10-12 तक पहुँचोगे। हमको तो 16 घंटे का है, 16 घंटे कह के मैं डराता जरूर हूँ। कोई बड़ी चीज नहीं है, इन्होंने 1 रुपया रिश्वत का दिया नहीं है। हमें विश्वास ही नहीं होता था हम 2nd ग्रेड बन जाएंगे, पर बन गया। तुमको होता है कि शादी हो रही थी, मैं हल्दी लगा के 2nd ग्रेड का एग्जाम देने गई और 5 दिन में मेरी शादी हो गई, तो मैं लग ही गई ना नौकरी। तैयारी पहले की होती है, आप कैसे तैयारी करो, लगातार करोगे। अभी हम यही बात कर रहे थे, हम तैयारी कर रहे हैं, जाके लगेगा। देखो 2019 तुम लोग लॉकडाउन के जस्ट बाद आए थे ना। लॉकडाउन 21 में ये लोग यहाँ पे आ गए थे, उसके बाद 2-3 साल तो लॉकडाउन के पहले उदयपुर थे, हाँ। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे तैयारी की जम की, ठीक है। और क्वेश्चन पूछते ही बता देते थे, ठीक है। और पढ़ाने का तरीका हमारा सबका वही है जो स्टार्ट से है। इसीलिए सफलता मिलेगी तुम लोगों को 100%। ये है प्रयास, तुमको तेजी से करना पड़ेगा ढंग से, और शेयर करो। कुछ पूछना हो तो पूछ लो इनसे। कोई पूछना चाह रहा है कुछ, हमसे तुम शर्माते हो। सब्जेक्ट दोनों संस्कृत से। पढ़ने का फंडा हर विषय में वही है, लगातार पढ़ना है, ठीक है। सब्जेक्ट कुछ नहीं, ठीक है। आपको लगातार पढ़ना है, इसके अलावा और कुछ नहीं। और बोलो।
बस ये रीट वाले हैं, जीके ओवरऑल। जीके ओवरऑल फर्स्ट लेवल, जीके जो फर्स्ट पेपर है ना उसका। बस जब लोगों ने इतना टाइम दिया और इन दोनों ने अपना अमूल्य समय दिया। ये कल आने वाले थे, कल आए भी थे, पर हमने स्पेशली तुमको इनको है ना बैच में बुलाया ताकि तुम लोग इससे इनसे इंस्पायर हो जाओ, थोड़ी सी प्रेरणा, ठीक है। और कुछ लोग जो भ्रांति फैलाते हैं कि बिना नंबर नहीं आता है, ये है वो है ना, उनसे दूर हो जाओ। इन्होंने रिश्वत के नाम का 1 रुपया नहीं दिया, मेहनत करी है, केवल दिन रात लगे रहेंगे। तुमको भी दिन रात लगना पड़ेगा। मैं 16 घंटे बोलता हूँ, 12 पढ़ो। आपको तो और ज़्यादा सुविधा है, ये तो हॉस्टल में रह के तैयारी करी है, हॉस्टल में रह के, इसलिए सब सब तरह के हाथ से करना पड़ता है। ठीक है, वो पुरानी बातें हो गई है, कोई नहीं, अब तो सब अब क्या हाँ। अरे मेहनत देखो, गरीबी हो सकता है, कलंक हो, लेकिन जिंदगी भर थोड़ी रहता है क्या। आप मेहनत करोगे तो अच्छे मेहनत करोगे तो ये गरीबी साइड में रह जाएगी कहीं भी, और तुम्हारे पास ढेर लग जाएंगे पैसों के। पर करना क्या पड़ेगा तुमको, मेहनत, ठीक है। गरीबी अभिशाप थोड़ी है, परमानेंट थोड़ी है। अरे इंस्पायर तभी होगे तुम जब गरीब हो, तो ही तो कुछ कर पाने। सोने की चम्मच चांदी की चम्मच मुंह में लेके पैदा हो तो मेरे को क्या करना पड़ गया, कोई है क्या। मेहनत वही व्यक्ति करता है जिसको नीड है, आगे समझ में, जिसको आवश्यकता है वही मेहनत करता है। और अगर आप शिद्दत से तैयारी करोगे तो परिणाम आपको मिलेंगे। करना पड़ेगा शिद्दत से, मेहनत से, ठीक है। और जो लखपति वही बन सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। आज से संकल्प ले लो कि सुबह मेरे को 4 तो नहीं पर 5 बजे उठना है, तो 5 से लगा के 7 2 घंटे तो अपने लिए पर्सनल निकाल लो कि भाई 2 घंटे तो हिलना ही नहीं है, 2 घंटे तो उठा है करेंगे, इतनी मेहनत तो करेंगे। 2 घंटे अपने आप के लिए नहीं निकाल सकते हो सुबह के, क्योंकि रात के आप 4 घंटे पढ़ो, पर 4 घंटे में जो कवर करोगे सुबह के 2 घंटे में आप ज़्यादा कवर कर पाओगे, क्योंकि क्लाइमेट भी अच्छा रहता है, शांत, सब सोए हुए रहते हैं। शाम को तो चलो हल्ला चलता रहता है, कोई चल रहा, तारक मेहता वो चलते रहते हैं, तो सुबह शांत रहता है और पढ़ने में भी आपको आनंद आएगा, ठीक है। कोशिश करो, और जितना जो पढ़ा रहे हैं यहाँ लिखवा रहे हैं उनको शॉर्ट करके एक बार तो रिवीजन करो पूरा तो भाई पर डे क्या हुआ था, ठीक है। और बिगड़ लिखे को थोड़ा कोशिश करो कि भाई याद करके लिखने की कोशिश करो। अभी याद करके लिखा है इन्होंने ये थोड़ा सा सही रहेगा आपके लिए। ओके, इन दोनों को पुनः धन्यवाद कि इन्होंने अपना अमूल्य समय दिया, कहने पे डबल। और हमारा ये मानना है कि आने वाले सीजन में तुम लोग यहाँ बैठो और यहाँ पे दूसरे आ जाए। ओके, थैंक यू। ब्रेक चाहिए 5 मिनट का? दे दो ले लो 5 मिनट का ब्रेक ले लो। फरी आओ।